आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। को मार्च 2001 में पार्लियामेंट हमले में शहीद हुए जवानों को कर रही है याद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में जाकर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरव जी तक पैसेंजर रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग का किया इफ्तिताह। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत। कहा, तमाम जमातों को अदालत उज़्मा के फैसले को करना चाहिए तस्लीम। स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाई को दिया अंजाम। और जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, मजीद सर्दी बढ़ने का अंदेशा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुल्क के कई दीगर आला सियासी रहनुमाओं ने आज पार्लियामेंट की पुरानी इमारत पहुंचकर वहां पार्लियामेंट हमले के 22 साल मुकम्मल होने पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने भी शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट हमले में अपनी जानें कुर्बान करने वाले जवानों के अहले खाना से भी बातचीत की है। कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी फूल चढ़ाए हैं। वाज़ेह है कि 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में दिल्ली पुलिस के 5 अहलकार, पार्लियामेंट के 2 सिक्योरिटी अहलकारों ने भी शहादत पाई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों की सहूलियत के लिए श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरव जी तक पैसेंजर रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग का इफ्तिताह किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्राइन बोर्ड के वादे को दोहराया है कि वो यात्रा को सहूलत आमेज और परेशानियों से निजात बनाने के लिए बेहतर से बेहतर और जदीद सहूलियात फराहम करेंगे। इससे पहले ये टिकट काउंटर पर पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर सिर्फ ऑनलाइन दस्तियाब होते थे। श्राइन बोर्ड के इस कदम से इसके अपने सालाना अखराजात में भी कमी आएगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मशहूर बैनुल-अक़वामी पैरा तीरंदाज राकेश कुमार को तकर्री नामा भी सुपुर्द किया है और उन्हें श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक असिस्टेंट कोच के तौर पर मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने आज साल 2001 में पार्लियामान इमारत पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के यूटी सदर मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता रोज दिए गए मुतनाज़ बयान की मज़म्मत की है और तमाम जमातों से अपील की है कि वो इस तरह के बयानबाजों से गुरेज करें। उन्होंने जमातों से अपील की है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को तस्लीम करें और आगे बढ़ें और रोशन मुस्तकबिल की हिकमती अमली बनाएं। ये सबसे पहले तो आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा है जो 22 साल पूर्व जब लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, देश की संसद सर्वोच्च मंदिर है, जिसको वहाँ पर जो है एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसके अंदर हमारे कई जवानों को शहादत देनी पड़ी। सबसे पहले तो उन तमाम जवानों उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पर घुसपैठ कर हमारी संसद के अंदर
आतंक मचाने की कोशिश की थी, मगर हमारे वीर सपूतों ने, भारत के वीर सपूतों ने उनको करारा जवाब देते हुए वापस उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया था। मगर इस दौरान हमारे कुछ शहादत भी देनी पड़ी, तो उनके लिए आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि समारोह रखा है, उनको नमन। इसके साथ ही जो आज हमारी पत्रकार वार्ता है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमारी आल पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, नेका के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा सांसद हैं, और मुझे लगता है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर में जितने भी सक्रिय नेता हैं शायद उन सबसे वो बड़े उम्र दराज में भी बड़े हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कोई नसीहत देने की ज़रूरत है। उनका कल जरूर एक अटपटा बयान आया था जिस पर जल्द उन्होंने जो है अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। उसके बावजूद भी हम उनके बयान की जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको राय भी देते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। और उन तमाम नेताओं को भी जो कश्मीर के नेता हैं, धारा 370 के समर्थन हैं, कि लगातार देखिए अब 370 एक इतिहास बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने उसको हटाया था और 4 साल इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही, अटकलों का बाजार गर्म रहा। मुझे लगता है कि तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग जाना चाहिए जब हमारे शीर्ष न्यायालय का फैसला आ चुका है। तो उन तमाम नेताओं को, उन दलों से भी मेरा निवेदन है, मेरी राय भी है, मशवरा भी है कि अब ये 370 पर राग अलापना बंद किया जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। ये छापेमारी कार्रवाई दहशतगर्दी से जुड़े मामलों के तनाजुर में जिला कुलगाम और अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी जा रही है। इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीमें भी एजेंसी के साथ हैं। मिलिटेंसी को रोकथाम करने के हवाले से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हर रोज़ छापामार कार्रवाई अंजाम देते जा रहे हैं। आज भी जनूबी ज़िले अनंतनाग के खनाबल में एक कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें मिलिटेंसी के हवाले से कई मामलात सामने आए हैं। अनंतनाग से मैं JKAC के लिए जुल्फी मसूद। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 22 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इस दौरान जम्मू कश्मीर में सर्दी का सिलसिला यूं ही बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि 22 दिसंबर तक मौसम यूं ही रहेगा। हालांकि उन्होंने 16 और 17 दिसंबर को कुछ मकामात पर आसमान पर बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। शुक्रिया। अभी वेदर जो है ड्राई चल रहा है पिछले लगभग 1-2 हफ्तों से, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं है, और लगभग 22 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और एक फीबल WD खासकर 16 के आसपास अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है खासकर 16 और 17 को, और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलेगा। बाकी ठंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक। और वैसे भी अभी जो पीक विंटर है यहाँ का, चिलाई कलान का जो पीरियड है वो 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और फिलहाल वेदर भी ड्राई है। आने वाले दिनों में ठंड जो है थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ेगा। फिलहाल जो फॉगी वेदर कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ स्मॉग, ये भी कंटिन्यू रहेगा अगले 10 दिन तक। और ठंड में जो मिनिमम टेम्परेचर है आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एक फीबल WD के कारण, और थोड़ा सा क्लाउडीनेस था। बाकी जो ड्राई वेदर कंडीशन है ये अभी कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक। बाकी जो ट्रैवल करते हैं खासकर सुबह शाम, क्योंकि फॉगी वेदर कंडीशन से थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें और गर्म कपड़े अपने साथ रखें, खासकर जो हायर रीच में ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसके लिए खासकर बच्चों को और बुज़ुर्गों को मास्क जो है थोड़ा सा लगाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा है। फर्दर जो है डिप होने के चांसेस हैं। 16-17 को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। पीक विंटर आना अभी बाकी है, तो ऐसे में -5, -6 तक ऑलरेडी जा चुका है, तो यही ट्रेंड जो है कमिंग डेज में भी फॉलो करेगा। डायरेक्टर बराए शीप हस्बेंड्री जम्मू ने आज मुतलका शोबे से जुड़े अफराद के एक ग्रोह को जम्मू कश्मीर से बाहर की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के लिए रवाना किया है, जिन्हें महकमे के डायरेक्टर नसीम जावेद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि सलाहियत साजी के
तहत हुकूमत के मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम के तहत इन्हें रवाना किया गया है और जो कि ऊन की बारीकियों से वाकिफ हो सकेंगे। ये जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इस साल हमारी सरकार ने UT जम्मू कश्मीर ने HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, जिसमें सभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको कवर किया गया। उसमें हमारा डिपार्टमेंट जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास भी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक मटन सस्टेनेंस के लिए एक प्रोजेक्ट है और दूसरा है वूल प्रमोशन के लिए। आज का जो आपने ये देखा जिनको हमने फ्लैग ऑफ किया, ये हमारे FPOs के लोग हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक FPO बनाया है जो वूल की प्रमोशन के लिए काम करेगा और हर FPO के इसमें रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, कुछ पंजाब स्टेट में जा रहे हैं, लुधियाना, जलंधर, डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे। डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो वूल के साथ काम करती हैं उनमें वो विज़िट करेंगे, उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि वूल का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उसकी शेयरिंग कैसे करेंगे, मार्केट लिंकेज कैसे होगी। तो उसके लिए आज हमारे FPOs के कुछ मेंबर जो हैं वो स्टेट से बाहर जा रहे हैं अंडर वूल प्रमोशन और वो दैट टू अंडर HADP। फायर एंड इमरजेंसी महकमे में मुख्तलिफ असामियों के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से आज जम्मू में एक पुरजोश एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इन असामियों में बड़े पैमाने पर बदअनवानी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों का कहना था कि हुकूमत ने भी इन इल्ज़ामात को तस्लीम किया है और इसकी जाँच के लिए 1 साल कबल एक कमेटी तश्कील दी थी, जो कि आज तक 1 बरस मुकम्मल होने के बाद भी अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। उन्होंने खबरदार किया है कि जब तक ये रिपोर्ट अवामी डोमेन में नहीं आती उस वक्त तक उनका एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी, मेरा नाम परवेज़ इत्तू। हम कश्मीर से सर यहाँ पे आए एस्पिरेंट्स। हमने 2020 से कंटिन्यू इसके पीछे प्रोटेस्ट आए हैं, क्योंकि जब LG साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, इस 3 मेंबर कमेटी को सर खाली 1 महीने का टाइम दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर आप इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि इसमें क्या दानी पाएगा कि नहीं। लेकिन हम कम से कम 20 बार 30 बार हम सेक्रेटरी गए, LG RK गोयल साहब से अपॉइंटमेंट भी ले ली, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट भी ली, जो उन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन दे दिया कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होने वाला है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने 10 महीने 4 महीने के बाद, लेकिन तब से आज तक 11 मंथ हुए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को परिणाम में नहीं लाया सर। हम आपके चैनलों के माध्यम से LG साहब एज वेल एज मिस्टर RK गोयल साहब को हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सर इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आए और हम भी देखें हमारे साथ इंसाफ होगा कि नहीं। इवन दो अगर इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, ये जो पीछे हंगामा यहाँ पे देख रहे हैं, हम इससे भी ज्यादा कैंडिडेट आने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अभी तो हमने कम ही कैंडिडेट को बुलाया, हम कश्मीर से जम्मू से कम 1000 के ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे जमा होने वाले हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये लाते तक जाएगा, इसका पता नहीं है, 1 साल तक जाएगा, 6 महीने तक जाएगा। जब तक फायर सर्विस एस्पिरेंट को इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। और हम जेन्युइन डिमांड करते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों ने कमेटी बिठाई है 12 दिसंबर 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके चैनल के वसादत से ये बात LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहती है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वाई LG एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग पुलिस बिफोर अस टू शील्ड द कल्प्रिट्स। LG एडमिनिस्ट्रेशन चोरों को क्यों बचाना चाहती है? हम भी इसी देश के रहने वाले। मैं BJP से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही है आपका नया कश्मीर? हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे, हम आपके चैनल के वसादत से LG साहब को हाथ जोड़ के मुआवजाना गुजारिश करती है। LG साहब, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारा इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे इंसाफ नहीं किया गया और हमारे लाशें उठाएंगे यहाँ से और हम नहीं जाएंगे अपने घरों में वापस, हमें इंसाफ दीजिए।
हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम आपसे अपना हक मांगते हैं। नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 3 रोज़ा आज इख्तिताम पज़ीर हुआ है, जिसका आगाज 10 दिसंबर को हुआ था। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बाटिंगो में वाक़ा इस ज़ियारत शरीफ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है और यहाँ ख़ुसूसी दुआएं की गई हैं। क्योंकि जो आज ये दिन मनाया जा रहा है उर्स मुबारक हज़रत फतेह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने इस इलाके में दीन की आबियारी की है, अपना मिशन लोगों तक पहुंचाया है अपना घर बार छोड़कर। और ये वही औलिया किराम है जिन्होंने पूरे वादी कश्मीर में दीन की आबियारी की है और हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। परवरदिगार आलमीन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। जो इंसान लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। लेकिन ये खासतन वादी कश्मीर, खासतन जिस वादी कश्मीर को हम पीरवर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, इसमें खासतन औलिया कामिलीन ने दीन का हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जो ऐसा उर्स मुबारक जो इनका दिसंबर 2023 बरोज मंगलवार बटंगू इस्लामाबाद में एक अजीम शान, एक बुलंद पाए वली कामिल बनाम जिनका नाम है गिरामी हजरत सैयद फतेह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। क्योंकि ये अल्लाह के वली जो होते हैं, बहुत जो उन्होंने परहेजगारी मुत्तकी करके, परहेजगारी इबादत और रियाजत करके शब बेदारी में अपने रातों को गुजारने के बाद अल्लाह ताला का ये कुर्ब हासिल किया, तभी अल्लाह ताला जल्ल शान जल्ल जलालहू ने इन वली कामिलों को अपने इन मुकर्रब बंदों को इतने इज्जत से नवाजा है। तो अब अगर देखा जाए हजरत फतेह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी उन नामवर वलियों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने यहाँ दीन मतीन की बहुत खिदमत की है, रात दिन करके यहाँ पर मुसलमानों के दिलों में दावत इल्लल्लाह व दावत इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डीडीसी मेंबर स्टूडेंट कोड बी एडवोकेट सुहेल मलिक ने मोटरेबल ब्रिज फजलाबाद के करीब हैवेल्स इलेक्ट्रिकल स्टोर का इफ्तिताह किया है। हैवेल्स ने फजलाबाद में 200 मुरब्बा फुट के साथ नोवा उत्सव स्टोर खोला है और ये हैवेल्स ब्रांड शॉप है जिसमें तमाम मसनूआत दस्तियाब हैं। इस दौरान उनके हमरा दीगर की शख्सियात भी मौजूद रहीं। मुबारक है जी, बहुत मुबारक है। माई सेल्फ आशीष, ये हमारे जम्मू ब्रांच का 9th हैवेल्स उत्सव स्टोर है शाहीन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के नाम से। और मेरे कुलीग राकेश जसरोटिया जी भी हैं मेरे साथ। इनके एफर्ट्स और जो हमारे रूरल सेल्स ऑफिसर्स हैं उनके एफर्ट्स से हम जम्मू में उत्सव स्टोर्स खोल रहे हैं, जिससे कि जो हमारा रूरल एरिया है जम्मू का, तो जो हमारे खुद ब्रांडेड आइटम्स लेना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ जितनी जो भी हमारी फैमिलीज जुड़ती हैं वो बेसिकली हम उन्हें हैवेल्स फैमिली से ही जानते हैं। तो हम चाहते हैं हर घर में हमारे हैवेल्स प्रोडक्ट्स पहुँचे और हमारी यही इनिशिएटिव है कि हम धीरे धीरे करके और जम्मू ब्रांच में ये 20, 25, 30 हैवेल्स उत्सव स्टोर बनाएगी, हर घर में आराम से तो अपने हैवेल्स प्रोडक्ट्स पहुंच पाए। फजलाबाद के अंदर हैवेल उत्सव स्टोर के अंदर जो जम्मू प्रोविंस में यहाँ उनका 9th जो है वो आउटलेट जो है उसकी ओपनिंग हुई है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनका ये एफर्ट है और उनको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि इस किस्म के जो वर्ल्ड क्लास जो ब्रांड्स हैं जिसमें हैवेल एक बड़ा नाम है अपने आप में एंड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं एंड इज नॉन फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी मटेरियल।
तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि फैसलाबाद के अंदर भी आज जो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एरा में आप देखें कि इस किस्म के प्लेयर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ इससे पहले कोई खास कर इस इलाके में इस किस्म की कोई नई शॉप या जो शाहीन इलेक्ट्रिकल के नाम से आज यहाँ इनागुरेशन की गई है, तो इस तरह की नहीं थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज फैसलाबाद के अंदर या हमारे जो फार फ्लॉन्ग एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, यहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज होना, तो दिस इंडिकेट्स के आवर एरियाज आर डेवलपिंग एट अ वेरी फास्टर रेट। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।